Hi everyone, welcome to this channel. My name is Harshita Sharma, and in today's video we will talk about what exactly is call, apply and bind inside JavaScript. These concepts are मतलब these do get used जब आप काम करते हो आपके कोडिंग के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, पर उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि उसमें होता है कि लाइक आपके इंटरव्यूज़ में बहुत ज़्यादा एक क्वेश्चन पूछा जाता है ओके कि लाइक व्हाट एग्जैक्टली इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री, कहाँ पर इसको यूज़ करना चाहिए और क्यों यूज़ करना चाहिए. सो व्हाट आर द सिनेरियोज जिसके अंदर ये दीज थ्री कीवर्ड्स आर यूज़फुल फॉर यू इनसाइड जावास्क्रिप्ट. ठीक है, सो आज की वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे कि व्हाट एंड ऑल एग्जाम्पल्स हम लोग लेंगे कि क्या क्या होता है एंड किस तरह से हम लोग इसको वर्क कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग इट. सो वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स इमेजिन कि हम लोग के पास में कोई ऑब्जेक्ट है. ओके, सो यू हैव एन ऑब्जेक्ट एंड लेट्स से उसका नेम है ए. It has one property which is name. Let's say it is John. ठीक है, then another one is that it is some greet. ठीक है, it has some function basically. तो हम लोग फंक्शन के बारे में ही बात करेंगे बिकॉज ये जो तीनों कीवर्ड्स हैं वो दिस कीवर्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं. ठीक है, तो वी आर क्रिएटिंग अ फंक्शन ओवर हियर. यहाँ पर हम लोग कर देते हैं एक console dot log and then hi comma this dot name. ठीक है, सो अभी इस सिचुएशन में हम लोगों के पास में क्या है कि हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है जिसके अंदर आपके पास में नेम जॉन है, फिर आपके पास में ग्रीट फंक्शन है. ठीक है, जिसके अंदर आप लोग प्रिंट कर रहे हो, हाई प्रिंट कर रहे हो एंड देन अदर देन हाई आप दिस डॉट नेम प्रिंट कर रहे हो. ठीक है, अब ये दिस डॉट नेम कहाँ से आ रहा है? इट इज़ बेसिकली कमिंग फ्रॉम हियर. जो आपका ऑब्जेक्ट है, जो आपका करंट ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर से वो दिस डॉट रेफरेंस से वो नेम एक्सेप्ट करता है और फिर वो उस चीज़ को प्रिंट कर देता है. ओके, अगर आप ये लिखते हो दैट ए डॉट ग्रीट, अगर आप ये फंक्शन कॉल करते हो तो दिस विल वर्क, ये आपका रन करेगा, ये आपका आउटपुट देगा. ठीक है, पर अगर आप इन द सेम सिचुएशन अगर आप इस ए डॉट ग्रीट को किसी और वेरिएबल के अंदर असाइन कर देते हो, फॉर एग्जाम्पल लेट बी इज इक्वल्स टू ए डॉट ग्रीट. अब द क्वेश्चन इज़ कि क्यों हम असाइन करेंगे, क्योंकि ज़रूरत पड़ सकती है राइट कि आप एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को आप किसी और वेरिएबल के अंदर या फिर किसी और ऑब्जेक्ट के अंदर आप उसको असाइन कर रहे हो राइट. तो ज़रूरत पड़ सकती है, वी कुड हैव सच काइंड ऑफ सिनेरियोज. नाउ इन दिस केस ये आपका फर्स्ट सिनेरियो हो गया, ये आपका सेकेंड. अगर सेकेंड सिनेरियो में अगर मैं अब बी फंक्शन को रन करूँगी तो इट विल नॉट वर्क. वाई इट विल नॉट वर्क? बिकॉज जो सेकेंड सिनेरियो है उसके अंदर ये अपना दिस कीवर्ड का जो रेफरेंस है वो लूज़ कर जाता है. ओके, जैसे ही आपने ए डॉट ग्रीट को इस तरह से असाइन कर दिया, नाउ वो एक बी वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया है, पर नाउ इट डज़ नॉट नो कि दिस क्या है. तो व्हाट हैपन्स इज दैट कि जब भी आप किसी भी प्रॉपर्टी को किसी और वेरिएबल के अंदर असाइन करते हो, इट लूजेज इट्स दिस कॉन्टेक्स्ट. ओके, व्हाट हैपन्स इज दैट it loses its this context. ठीक है, अब सिंस उसने अपना दिस कॉन्टेक्स्ट मिस कर दिया है तो आपको क्या रिटर्न करेगा? हाई एंड अनडिफाइंड. जो आपका दिस डॉट नेम है उसकी जगह आपका हाई और अनडिफाइंड आ जाएगा. ठीक है, इस केस के अंदर आपका हाई ही प्रिंट होगा, पर इस सिचुएशन में आपका हाई डॉट अनडिफाइंड आ जाएगा. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि थर्ड सिनेरियो क्या हो सकता है कि हम लोग क्या करें. व्हाट इफ़ अगर मैं इसके अंदर डायरेक्टली ऑब्जेक्ट ही पास कर दूँ. ठीक है, तो ये हम लोग का बी फंक्शन है और इसके अंदर लाइक फॉर एग्जांपल नॉट बी, मैंने इसके अंदर पास कर दिया एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर मैंने नेम पास कर दिया. ठीक है, सम वैल्यू मैंने मतलब प्रॉपर एक ऑब्जेक्ट पास कर दिया जो क्योंकि इसको नेम ही चाहिए राइट. तो अगर आप ये भी पास करोगे तब भी ये वर्क नहीं करेगा. वाई इट विल नॉट वर्क? क्योंकि आप ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा पास कर रहे हो तभी भी इट वॉन्ट वर्क बिकॉज दिस फंक्शन इज़ नॉट एक्सेप्टिंग एनी पैरामीटर. यहाँ पे उसको कोई पैरामीटर नहीं चाहिए कि आप उसको ऑब्जेक्ट पास करो तो इट विल वर्क. उसको बेसिकली ये चाहिए कि कोई उसके दिस रेफरेंस के अंदर उस ऑब्जेक्ट को सेट कर दे. ठीक है, सो नन ऑफ दीज सिनेरियोज आर पॉसिबल. तब उस सिचुएशन के अंदर हम लोग कॉल अप्लाई बाइंड को यूज़ करते हैं. तो सक्सेसफुल सिनेरियो जो है आपका वो ये है कि आप यहाँ पे बी डॉट कॉल, फिर आपका जो भी ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे नेम पास कर रहे हो. ठीक है,
एंड देन आपने पास कर दिया कि ओके फाइन डो एंड देन दिस इज इट, ठीक है। अगर आप इस तरह से अपना कोई ऑब्जेक्ट पास कर रहे हो तो वो इस सिचुएशन के अंदर वर्क करेगा, ठीक है, क्योंकि जब आप कॉल यूज़ करते हो या अप्लाई यूज़ करते हो या बाइंड यूज़ करते हो तो उस सिचुएशन के अंदर वो हमेशा आपके दिस रेफरेंस के अंदर उस ऑब्जेक्ट को सेट कर देता है। वो एज अ पैरामीटर नहीं यूज़ कर रहा है, जो उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है वो उसको एज अ पैरामीटर नहीं यूज़ कर रहा है, वो उसके दिस रेफरेंस के अंदर सेट करता है, ठीक है। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री, ठीक है, कि कॉल क्या होता है, बाइंड क्या होता है एंड अप्लाई क्या होता है, इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो हम ये सब चीज़ें अभी लाइक इनसाइड VS कोड ऑल्सो वी विल डू, पर लाइक पहले थ्योरेटिकली थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं, देन विल गो इनसाइड दैट, ठीक है। सो नाउ सबसे पहले कॉल क्या होता है, तो ऑलवेज रिमेंबर दैट ऑल दीज थ्री का जो फर्स्ट पैरामीटर होता है विच इज़ पैरामीटर फर्स्ट, वो आपका ऑब्जेक्ट ही होगा, ठीक है। जो आपका पैरामीटर फर्स्ट होगा वो आपका ऑब्जेक्ट ही होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो आप ऑब्जेक्ट इसके अंदर पास कर रहे हो वो वही ऑब्जेक्ट को उस दिस रेफरेंस के अंदर सेट करते हैं। सो इस वजह से ये पैरामीटर जो फर्स्ट है वो मैंडेटरी है, वो सेम है सबके अंदर, तीनों के अंदर, ठीक है। सो दिस इज नॉट अ डिफरेंस, दिस इज सिमिलैरिटी अमंग दीज थ्री, ठीक है। नाउ सेकेंड थिंग इज दैट कि जो पैरामीटर 2 होता है, तो अगर कोई फंक्शन है जैसे आपके पास में, तो इस फंक्शन के अंदर वी हैड 0 पैरामीटर्स, यहाँ पे कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे कोई वैल्यू एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ये। पर हो सकता है कि आगे आप कोई ऐसे फंक्शंस क्रिएट करो जो वो वैल्यूज़ पे एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो आप उनको कॉमा सेपरेटेड वैल्यू पास करोगे, A, B, C लाइक दिस, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ पास करोगे, ठीक है। पर अप्लाई के केस के अंदर जो होता है वो पैरामीटर 2 होगा आपका, कि आप एरे के अंदर वो सारी वैल्यूज़ को पास करोगे। तो ये बस स्ट्रक्चर डिफरेंस है, दे ऑल वर्क इन द सेम वे ओनली, बट जस्ट दैट कि अप्लाई कॉल के अंदर आप ऐसे लिखते हो, अगर आपको अप्लाई यूज़ करना है तो आप ऐसे लिखोगे, बाइंड यूज़ करना है तो आप किसी और तरह से यूज़ लिखोगे, ठीक है। सो नाउ थर्ड सिचुएशन इज दैट कि बाइंड के अंदर आप कैसे लिखोगे, कि बाइंड जो होता है वो हमेशा फंक्शन एक रिटर्न करता है, ठीक है। बाइंड इज़ डिफरेंट, बाइंड जो होता है फंक्शन रिटर्न करता है, दैट मीन्स इसके अंदर ये यूजुअली सेकेंड पैरामीटर नहीं एक्सेप्ट करता है, ठीक है। सो वी विल अंडरस्टैंड कि क्या होता है। सो हाउ इट विल वर्क इज दैट A इज इक्वल्स टू B डॉट बाइंड एंड देन आपने यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट पास कर दिया, ठीक है ना। अब ये जो A फंक्शन है इसके अंदर आपने सारे जो भी पैरामीटर्स हैं आपके वो आप इस A फंक्शन के अंदर पास करोगे लाइक दिस। तो इस वजह से इस तरह से बाइंड वर्क करता है। तो बाइंड का बस ये होता है कि बाइंड हमेशा एक न्यू फंक्शन को रिटर्न करता है, ठीक है। फिर आप वो न्यू फंक्शन को लेटर आप जब भी यूज़ करना चाहते हो वो उस लेटर फंक्शन उसको यूज़ कर सकते हो, ओके। थर्ड सिनेरियो कि ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, कॉल आप कोई भी जेनरिक सिनेरियोज में यूज़ कर सकते हो, जब भी आपके पास में 1 या 2 पैरामीटर्स आ रहे हैं जिसको आप मतलब डिफरेंस फंक्शन में कुछ भी नहीं है, जब भी आपको पैरामीटर्स पास करने हैं तभी आपका डिफरेंस क्रिएट होगा कि आपको कौन सा कब कैसे यूज़ करना है, ठीक है। अप्लाई को हम मोस्टली तब यूज़ करते हैं व्हेन वी हैव डेटा ऑलरेडी कमिंग इन एन एरे ओनली, तो बहुत ईजी हो जाता है टू मेंटेन, जिससे क्योंकि आपको फिर स्ट्रक्चर चेंज करने का ज़रूरत नहीं है, राइट। तो इस वजह से दीज आर द सिनेरियोज जब भी ये सब चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं, ओके। सो नाउ लेट्स गो बैक टू आवर VS Code and let's understand कि क्या क्या डिफरेंस है and how do we implement. Okay, so let's implement inside VS Code कि किस तरह से ये सारे एग्जाम्पल्स जो अभी हम लोगों ने लिए हैं वो कैसे वर्क करेंगे, ओके। सो आई विल जस्ट से कि let's create a new file and call it call.js, okay, though your file name should be very very meaningful. This is not looking meaningful, but yeah, it should be meaningful, ठीक है। So we'll create an object and I will say that it's user, and then we'll create a property name and give it value as John. Then we'll create another property which would be function instead of any value like this, और फिर हम लोग console करेंगे .log and then सबसे पहले हम लोग एक normal string लिखेंगे which is hello and then we'll say this dot name, ओके, दैट्स इट। ये हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली दिस डॉट यूज़र डॉट ग्रीट करती हूँ, ओके, अगर मैं एक फंक्शन है, दिस इज़ अ नॉर्मल फंक्शन, आप इसको इस तरह से कॉल कर सकते हो, ओके, एंड देन आई विल डू नोड कॉल डॉट JS, ठीक है। आपने अपनी फाइल को रन किया एंड देन येस इट इज़ वर्किंग, यूज़र डॉट ग्रीट वर्किंग परफेक्टली फाइन। ये एक नॉर्मल सिनेरियो है, ठीक है। ये आपका एक बिल्कुल एक प्लेन नॉर्मल सिनेरियो है जिसके अंदर आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, एक फंक्शन ऐड किया एंड देन उसको इस तरह से कॉल कर लिया, ठीक है। नाउ अनदर सिनेरियो
इज़ दैट कि अगर आपने इसको किसी और के अंदर साइन किया, user2 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, user.greet, ओके। अब यहाँ पर हम लोग फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग सिर्फ फंक्शन की वैल्यू को असाइन कर रहे हैं। तो इफ़ वी वांट वी विल डू दिस। अगर आपको फंक्शन को कॉल करना है तो आप user2 लिखोगे। सो दीज आर द फंक्शन रिलेटेड स्टफ, ठीक है, कि आप किस तरह से फंक्शन को असाइन करोगे, किस तरह से फंक्शन को इन्वोक करोगे, ओके। सो यहाँ पर हम लोगों ने user2 को इन्वोक किया। नाउ लेट्स रन द फाइल वंस अगेन। सो व्हाट डिड वी रिसीव? हेलो एंड देन अनडिफाइंड, ठीक है। तो यहाँ पर ये गलत हो गया है कि आप इस तरह से नहीं होना चाहिए था, अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, राइट। सो नाउ हम लोग एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं एंड लेट्स कॉल इट डेटा फॉर एग्जांपल ओनली, ठीक है। और इसके अंदर हम लोगों के पास में एक ऑब्जेक्ट है, राइट, जिसे हम लोग बार बार ना पास करें ऑब्जेक्ट, हम लोग डेटा पास कर देंगे। तो ये इस सिनेरियो के अंदर तो दिस डिड नॉट वर्क, ओके। नाउ हम लोग क्या करेंगे कि वी विल पास द, आपको जैसे लाइक एज वी एक्सप्लेन वी डिस्कस्ड कि हम लोग डायरेक्टली ऑब्जेक्ट पास करके देखते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास किया जिसके अंदर नेम प्रेजेंट है। सो राइट कि तो इन दिस सिचुएशन इट विल वर्क और नॉट? नो, इट विल नॉट वर्क, क्योंकि हेलो अनडिफाइंड। वाई इट इज़ नॉट वर्किंग? बिकॉज ये यहाँ पर दिस को पॉइंट कर रहा है, नॉट एनी सम फंक्शन और पैरामीटर को पॉइंट नहीं कर रहा है कि आपने बस एक ऑब्जेक्ट पास कर देन इट विल वर्क। नो, इट विल नॉट वर्क। सो आपका फर्स्ट सिनेरियो हुआ जिसके अंदर इट विल वर्क, सिंपल। सेकेंड सिनेरियो नहीं वर्क कर रहा है। थर्ड सिनेरियो नॉट वर्किंग। देन वी विल जम्प डाउन टू आर डियर डॉट कॉल फंक्शन। इसके अंदर हम लोग डॉट कॉल फंक्शन यूज़ करेंगे और फिर आपका जो भी आपका डेटा ऑब्जेक्ट है आप वो डेटा ऑब्जेक्ट यहाँ पर पास करोगे, ठीक है। सो नाउ यू डू वंस अगेन, सो यू विल बी एबल टू सी योर रिस्पॉन्स सक्सेसफुली, ठीक है। सो नाउ दिस इज वॉट इज नोन एज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉल लाइक दिस, कि आप हमेशा जो भी आपका जो फर्स्ट पैरामीटर जो आप पास करोगे वो आपका बेसिकली जो भी आप पैरामीटर पास करोगे वो आपका ऑब्जेक्ट होगा और वो ऑब्जेक्ट हमेशा इस दिस रेफरेंस को सेट करेगा, ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस कि व्हाट इफ यहाँ पर मैं लेट्स से व्हाट कैन बी एक्सेप्ट, सम ग्रीटिंग भी एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, ग्रीटिंग, ओके, हेलो दिस एंड like for example someone is saying कि very good morning and very good afternoon like this, ठीक है। so हम लोग comma and then let's say we will accept the greeting like this, ठीक है। let's put a comma again here, yes, okay। so हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, हम लोगों ने एक greeting पैरामीटर एक्सेप्ट किया है। सबसे पहले हेलो हम लोग का प्लेन स्ट्रिंग, फिर दिस डॉट नेम जो ऑब्जेक्ट से आएगा, फिर हम लोगों ने बस एक कॉमा ऐड किया जस्ट टू डिफ्रेंशिएट एंड देन ग्रीटिंग मैसेज, ठीक है। सो लेट्स क्लियर इट नाउ। तो अगर आप इस सिचुएशन में अगर आप कॉल यूज़ कर रहे होगे तो आप किस तरह से कॉल यूज़ करोगे, यहाँ पर डेटा एंड देन यू विल पास गुड मॉर्निंग, ओके, एंड देन लेट्स रन इट वंस अगेन, सॉरी, yes, so you will have hello do। so let's comment this scenario also क्योंकि इसमें तो it won't work because हम लोगों ने एक्स्ट्रा पैरामीटर पास नहीं किया है, तो ये सिर्फ आपका नेम प्रिंट कर रहा है, ठीक है। सिचुएशन इस सिचुएशन में क्या हुआ, यू हैव हेलो डू एंड देन यू हैव द गुड मॉर्निंग मैसेज ऑल्सो, ओके। नाउ इन केस ऑफ अप्लाई व्हाट यू विल डू इज दैट, अगर आपके पास में अप्लाई है तो इंस्टेड ऑफ पासिंग दिस एज डायरेक्टली लाइक दिस, स्ट्रिंग की तरह पास करने के बजाय आप इसको जस्ट पास करोगे, सॉरी ट्रिपल पी, यस, आप इसको डायरेक्टली पास करोगे इनसाइड एन एरे। सो हेलो डू एंड देन गुड मॉर्निंग, ओके। नाउ थर्ड सिनेरियो विच इज़ द बाइंड वन। तो उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, ग्रीटिंग फंक्शन, ओके। इसके अंदर आप लोग हमेशा बाइंड के अंदर आप एक न्यू फंक्शन रिटर्न करता है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली उसको नहीं कॉल कर सकते हो। सो यू विल से user2 डॉट बाइंड एंड देन आप इसके अंदर आपका डेटा पास करोगे, तो यहाँ पर सिर्फ डेटा तक ही पास होता है, ठीक है। अब जब आप इस ग्रीटिंग फंक्शन को कॉल करोगे तो उस सिचुएशन के अंदर अब आप यहाँ पे पास करोगे गुड इवनिंग लाइक दिस, ठीक
ठीक है। अब अगर आप इसको रन करोगे तो आपका ग्रीटिंग फंक्शन और सबसे पहले गुड इवनिंग आएगा, फिर आफ्टरनून, फॉर एग्जांपल हम लोग अप्लाई में आफ्टरनून कह रहे हैं, एंड देन गुड इवनिंग लाइक दिस ओवर हियर. So good morning, afternoon, and then evening. So this is the difference between all these three implementations. We have done it successfully, and always remember that bind के अंदर वो एक हमेशा न्यू फंक्शन को रिटर्न करेगा. जब भी आप इस फंक्शन को क्रिएट करोगे तो इस फंक्शन के अंदर हमेशा सिर्फ और सिर्फ इस डेटा का दिस रेफरेंस है, ठीक है, नो अदर रेफरेंस. तो अगर आप यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट चेंज करना चाहते हो, यू विल हैव टू क्रिएट अ न्यू फंक्शन ओनली, ठीक है. आप इसको यहाँ पे इन एनी वे आप यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते. यहाँ पर अभी सिर्फ और सिर्फ वो पैरामीटर्स लेगा जो इस फंक्शन को एक्सेप्ट करता है. Okay, so that's it for this video. Thank you so much for watching. Please comment in the comment box below if you like the video, if you dislike the video, if you have any request, if I can help and solve any question of yours. So please comment down in the box below because it helps me to motivate to create more videos. So yeah, thank you so much for watching and have a great day.